एपिसोड की शुरुआत में कैंगो जहाँ पे वो मीडिया के सामने सब कुछ कह चुका था और इसलिए यहाँ पे मीडिया पूरी तरह से हल्ला मचाने लगती है। वहीं पे अंदर जाने के बाद यहाँ पे कैंगो और उसके फ्रेंड काफी ज्यादा निराश थे। तभी वहाँ पर उनका स्टाफ आगे बताता है कि सीनियर मैम ने उन्हें अभी अभी अपने स्टूडियो बुलाया है। अब यहाँ पे स्टूडियो का सीन देखते हैं जहाँ पे सीनियर मैम बहुत ज्यादा ही बौखलाई हुई थी और वो वहाँ पे उन लोगों को कहती है कि क्या अब उन लोगों को खुशी मिल गई या फिर उन लोगों का आत्मा शांत हो गया यह सब कबूल करने के बाद। और यहाँ पे कैंगो के फ्रेंड के कारण उनको बहुत बड़ा घाटा हुआ है और साथ ही उन लोगों ने कंपनी के सभी सीक्रेट्स को मीडिया के सामने बताया है, इसलिए वे उनके ऊपर केस करेंगे और उन्हें अपनी टीम से निकाल देंगे। अब यहाँ पे तो सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। बट यहाँ पे सीनियर मैम के चले जाने के बाद मिस्टर चोई उन लोगों को बताते हैं कि सीनियर मैम में किसी भी बात पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वे लोग चाहते हैं तो वह कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही उन्हें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि सीनियर मैम क्या कह रही है, उन्हें तो इस पे ध्यान देना चाहिए कि वे लोग मीडिया को किस प्रकार से शांत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैंगो का फ्रेंड बताता है कि अगर सीनियर मैम उन्हें अपनी टीम से निकाल देंगे तो वह जरूर किसी दूसरे टीम में चले जाएंगे या फिर किसी दूसरे टीम के साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मिस्टर चू ने समझाते हैं कि वे लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कंपनी उनके साथ अब काम नहीं करेगा, क्योंकि उन लोगों ने अपनी ही कंपनी के साथ गद्दारी की है। अब यह सुनने के बाद तो कैम बॉस के फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ही निराश हो जाते हैं। वहीं पे हम लोग सोरिम को देखते हैं जहाँ पे उसकी दादी मीडिया के बारे में सोरिम से पूछती है। तभी यहाँ पे सोरिम बात को टालते हुए कहती है कि वो तो रोज ऐसे बात होती रहती है और उन्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके स्टूडियो के सभी लोग उस मैटर को संभाल सकते हैं। अब यहाँ पे कैंगो काफी परेशान होकर सीनियर मैम से मिलने के लिए आता है, जहाँ पे वो सीनियर मैम को समझाने की कोशिश करता है और वो उनसे माफी भी मांगता है और साथ में कहता है कि वो उनकी टीम को वापस अपनी कंपनी में रख ले। लेकिन यहाँ पे सीनियर मैम मना कर देती है और तब जाने लगती है। तब यहाँ पे कैंगो उनसे कहता है कि वो जो चाहती है कैंगो वो करने के लिए तैयार है, बस सीनियर मैम उन्हें किसी प्रकार से सपोर्ट करे। अब सीनियर मैम यह सुनने के बाद तो बहुत खुश हो जाती है और इस सीन को यहीं पे कट कर दिया जाता है। वहीं पे हम लोग सोरिम को देखते हैं जब वह किसी मॉल में जाती है, तब वहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे थे कि कैंगो और उसकी टीम को कंपनी से निकाल दिया जाएगा। और यह सुनने के बाद तो सोरिम बहुत उदास हो जाती है, जिसके बाद वह इसके बारे में पता करने के लिए मिस्टर चोई से मिलने जाती है। तब यहाँ पे मिस्टर चोई से समझाते हैं कि उन्हें किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीनियर मैम ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकती, क्योंकि वही उनका एक जरिया रास्ता है। अब यहाँ पे सोरिम को राहत मिल जाता है, इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ जाकर टाइम स्पेंड करने के लिए काफी सारे गेम को खेलती है, जैसे कि आप लोग ये सीन पे देख सकते हो। और यहाँ पे ये लोग काफी अच्छी तरह से मोमेंट एंजॉय करते हैं। लेकिन वहीं पे कैंगो अपने डैड के साथ यानी कि इस मिस्टीरियस इंसान के साथ बैठ के बातें कर रहा था। यहाँ पे कैंगो के डैड कैंगो के किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं थे और वो उससे कहते हैं कि उसे जो भी करना है वो कर सकता है। और यहाँ पे इन दोनों की बातें तो रुकती ही नहीं है, जहाँ पे ये लोग काफी मौज मस्ती करते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सीनियर मैम सोरिम और चेसुल दोनों को अपने साथ मीटिंग में बुलाती है, जहाँ पे वो उन दोनों को काफी मोटा अमाउंट देने के साथ साथ उन्हें कहती है कि अगर सोरिम अपनी टीम को छोड़कर उनके साथ काम करना चाहती है तो उनके पास एक बहुत ही बड़ा ऑफर है। लेकिन यहाँ पे सोरिम उनसे कहती है कि वो अपने दोस्त के साथ ही काम करना चाहती है, यानी कि उसके दोनों फ्रेंड उसके साथ रहेंगे तो ही वो उनके साथ काम करेगी। अभी यहाँ पे बहुत सोचने के बाद सीनियर मैम मान जाती है। तब सीनियर मैम के चले जाने के बाद चेसुल सोरिम को घर पे ड्रॉप करने के लिए जाती है। अब रास्ते में यहाँ पे चेसुल सोरिम को बताती है कि जब से कैंगो सोरिम से मिला है तब से कैंगो अचानक से बदल गया है और वो बहुत खुश खुश रहने लगा है। तब यहाँ पे सोरिम उसे जवाब देती है कि उसे भी नहीं पता था कि कैंगो पहले रूठा हुआ रहता था, क्योंकि जब से वो उससे मिली है तब से तो कैंगो हमेशा मुस्कुराते रहता है। अब चेसुल के दिमाग से ऊपर से यह बात निकल जाती है, लेकिन यहाँ चेसुल सोरिम को घर पे ड्रॉप कर देती है। अब घर पे पहुँचने के बाद सोरिम सबसे पहले कैंगो को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब यहाँ पे कैंगो भी उससे मिलने के लिए चला आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कैंगो को सोचने घर पे ही रुकना पड़ता है। और यहाँ पे ये दोनों काफी फनी मोमेंट एंजॉय करते हैं, जैसे कि ये लोग खूब बातें करते हैं और यहाँ पे ये दोनों बहुत मुस्कुराते हैं। वहीं पे हम लोग सीनियर मैम को देखते हैं जो कि कैंगो के डैड से मिलने के लिए पहुंची हुई है और यहाँ पे वे दोनों काफी बातें करते हैं। और यहाँ पे इन दोनों के बाद हमें पता चलता है कि कैंगो के डैड का पहले सीक्रेट क्रश सीनियर मैम ही थी, जहाँ पे वे उन्हें पसंद करते थे और यहाँ पे सीनियर मैम भी उन्हें पसंद करते थे। बट यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी और अपने करियर को लेकर ये दोनों अलग हो गए और यहाँ पे ये दोनों फिर से मिलने के कगार पर है। अब नेक्स्ट डे जब कैंगो सोया हुआ था तभी उसका फ्रेंड से जगाने आता है
और वो वहाँ पे उसे बताता है कि सीनियर मैम ने कैंगबो के सभी शर्तों को मान लिया है और यहाँ पे वे उसे फिर से वापस अपनी कंपनी में रख लेंगे और यहाँ पे सभी टीम फिर से मिलकर काम कर सकती है, वो भी सीनियर मैम की कंपनी में। और यह बात जानने के बाद तो यहाँ पे सभी लोग बहुत खुश होते हैं और यहाँ पे मिस्टर चोई उन्हें समझाते भी है कि अगली बार से वे लोग ऐसा काम ना करें जिससे सीनियर मैम की कंपनी में कोई भी लॉस हो और उन्हें ही अभी मीडिया को शांत करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे सभी लोग समझ जाते हैं। अब ये लोग तो कंपनी में आ चुके थे, इसलिए यहाँ पे कैंगबो का लफंगा फ्रेंड वापस अपनी सीक्रेट क्रश यानी कि सीनियर स्टाफ से मिलने जाता है और वहाँ पे दूसरे गले लगा के खूब फ्लर्ट करता है और यहाँ पे ये दोनों फिर से मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग मिस्टर चोई को देखते हैं जहाँ पे वो चेसुल से मिलने के लिए जाते हैं और यहाँ पे वे इस बार चेसुल को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज हिज गर्लफ्रेंड। यानी कि यहाँ पे जब उन्होंने फर्स्ट एपिसोड में किस किया था तो यहाँ पे वे लोग एक्सेप्ट करके एक दूसरे को ही अपना लेते हैं। अब नेक्स्ट डे जब स्टोरी अपने शॉप पे थी तभी वहाँ पे दो लड़के चले आते हैं जो कि उसके ही फैन थे और यहाँ पे वे लोग उससे ऑटोग्राफ भी लेते हैं और साथ में हाथ भी मिलाते हैं। अब यहाँ पे कैंगबो यह सब देख रहा था इसलिए काफी जेलस फील करता है। तब वह स्टोरी से कहता है कि उसे किसी भी इंसान से इस प्रकार से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टोरी में उसके जेलसपन को समझ जाती है। थोड़ी देर के बाद ये लोग एक पब में जाते हैं जहाँ पे वे लोग खूब पार्टी करते हैं, वो भी अपनी टीम के साथ। और यहाँ पे तो कैंगबो ड्रिंकिंग करने के बाद खुद ही सो जाता है। तब यहाँ पे कैंगबो का लफंगा फ्रेंड सोरिम से पूछता है कि वे लोग फर्स्ट टाइम कहाँ और कैसे मिले थे, लेकिन यहाँ पे सोरिम कुछ भी नहीं बताती है और कहती है कि वह एक सीक्रेट है इसलिए वो उन्हें नहीं बताएगी। जिसके बाद यहाँ पे तो कैंगबो के सभी फ्रेंड्स का मुंह ही लटक जाता है। अब नेक्स्ट डे ये लोग अपनी वापस से स्टूडियो चले जाते हैं जहाँ पे ये लोग खूब धूम धड़ाका करते हैं, यानी खूब गाना गाते हैं, खूब बाजा बजाते हैं और साथ में प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे कैंगबो सोडियम को लेकर पिकनिक पे जाता है जहाँ पे वे दोनों बातें करते हैं, बट यहाँ पे कैंगबो उसके साथ फ्लर्टिंग भी करता है और किस करने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये लोग फिर से मिल चुके थे इसलिए ये लोग फिर से स्टूडियो जाते हैं जहाँ पे वे लोग फिर से अपनी तैयारी शुरू करते हैं और साथ में यहाँ पे वे लोग खूब खुश दिखाई देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब कैंगबो खूब खुश होकर अपनी आंखें बंद करके जब गाना गाने लगता है तब यहाँ पे सोरिम चली आती है और जिस प्रकार से इनका फर्स्ट मीटिंग हुआ था इस प्रकार से इन लोगों का फिर से मीटिंग होता है और यहाँ पे ये दोनों काफी खुश दिखाई देते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो अब मिलेंगे एक न्यू ड्रामा के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।